प्रश्न 1, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो ए है यहाँ पे भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे यहाँ पे हम 3 से 5 को भाग दे देते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कौन भाज्य है कौन भाजक है। एक बार में लगेगा, 3 गुना 1 3, घटाने पे 2 आया। अब यहाँ पे 1 क्या है? भागफल है। यहाँ पे जो आता है वो होता है भागफल। 2 क्या है? तो 2 है शेषफल। नीचे जो आता है वो होता है शेषफल। 5 क्या है? तो 5 है भाज्य और 3 है भाजक। तो भाज्य भाजक भाज्य भागफल शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है? तो देखिए भाज्य बराबर यानी 5 बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भाज्य बराबर भाज्य 5 है तो भाज्य बराबर भाजक 3 है गुना भागफल 1 और शेषफल यानी शेषफल को जोड़ना है, तब निकल जाएगा भाज्य। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब अगर हम 6 को 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6 लगेगा, शेषफल कितना आएगा? 0। तो शेषफल 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 आया शेषफल, तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन शेषफल जो होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा। देखिए भाजक 3 है लेकिन शेषफल यहाँ पे 2 है, भाजक 2 है लेकिन शेषफल 0 है, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार आर क्या है? आर शेषफल है। तो शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। बी क्या है? भाजक है, तो भाजक से आर छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल, लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा, और नीचे जो ये रेखा है इसका मतलब हुआ कि 0 के बराबर, यानी 0 से बड़ा भी और बराबर भी, ये दोनों कह रहा है। यानी आर जो है शेषफल जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होगा। देखिए भाजक बी है तो बी की तरफ है, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है? तो ए में है पाई। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा इसका सही उत्तर। बी में है √7, तो ये भी अपरिमेय है क्योंकि √7 का जो मान होता है वो अशांत आवर्ती होता है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। सी में है √2/5, तो √2/5, √2 क्या है? अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है,
क्योंकि रूट 2 का मान क्या है, अशांत और आवर्ती है, तो इसीलिए रूट 2 अपरिमेय है। रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। डी में कह रहा है 3√75 बटा रूट 48। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 3√75 बटा रूट 48, इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 75 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 से लगेगा, 3 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25, 25 दिया 75, तो रूट 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और रूट 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, इस तरह लिख सकते हैं 48 को गुणनखंड करके। तो हो जाएगा 3 गुना 5√3। देखिए 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 3 एक ही है तो ये रूट में ही रहेगा, तो 3 ये बाहर वाला 3 को यहाँ लिखे हैं, गुना 5√3 हो गया, 2 5 में से एक 5 बाहर, और ये 3 अकेले है तो √3 बटा यहाँ पे 2 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर हो गया, तो 2 दूना 4, 4√3 हो गया, कितना हो गया 4√3। तो 2 2 में से एक 2 बाहर, फिर 2 2 में से एक 2 बाहर, तो 2 गुना 2 4 हो गया, और 3 अकेले बच गया तो √3 में रह गया ये, तो √3 से √3 कट गया यहाँ पे, तो कितना आया 15/4। तो 15/4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो 15/4 अपरिमेय नहीं है। तो 15/4 किसको हल करने पे आया है, डी को, तो इसका उत्तर होगा डी, 3√75 बटा रूट 48 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ए में है 17/105, तो 17/105 को हम लिख सकते हैं 17/105 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, ठीक है, तो 3 गुना 5 गुना 7, इस तरह हो जाएगा इसका गुणनखंड, 7 बचे 35, 35 दिया 105। बी में क्या है, बी में है 77/210, तो बराबर हम लिख सकते हैं 77/210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 210 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 2, तो कितना आ गया, अब 3 से लगेगा, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 7 बचे 35, 35 दिया 105, 105 दूना 210। सी में क्या कह रहा है 15/88, तो 15/88 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 88 का 2 से लगेगा 44 दूना 88, 22 दूना 44, 11 दूना 22, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, डी में है 3/160,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3/160 का अभाज्य गुणनखंड 80 दूना 160, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 बचे 10, यानी 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 बचे 160। तो देखिए 2 5 बार आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का घात 5 गुना 5। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जिसमें सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों है। तो देखिए 2 है लेकिन 11 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 5 है लेकिन 3 भी है 7 भी है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसमें 5 है लेकिन 3 और 7 दोनों है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। हर का गुणनखंड में, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन 11 भी है, तो 2 के अलावा यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 है और 5 है, 2 5 बार आया है और 5 एक बार। या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, तब जाके उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका उत्तर आएगा डी, 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 2 का घात 5 है यानी 2 5 बार गुना हो रहा है और 5 एक बार।